चलिए बच्चों, तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। तो मुगल के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? तो मराठा आता है। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो मुर्शिद कुली खान ने की। सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 74 ईस्वी में की, 1674 ईस्वी में, है ना। शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? 1674 ईस्वी में। मराठा परिसंघ का प्रमुख कौन था? मराठा परिसंघ का प्रमुख पेशवा था। अब मिलाने वाला है। तो ठेकेदारी प्रथा, भू राजस्व प्रशासन, सरदेशमुखी मराठा, निजाम उल मुल्क हैदराबाद, सूरजमल जाट है। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि जागीरदारी प्रथा से उन्हें स्थानीय जमींदारों और सामंतों का सहयोग मिलता था, जिससे प्रशासन चलाना आसान होता था। इसे हटाने से राजनीतिक अस्थिरता का खतरा था, इसलिए इसे क्यों हटाएगा? तो अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जागीरदारी प्रथा से उन्हें स्थानीय जमींदारों और सामंतों का सहयोग मिलता था और इससे प्रशासन चलाना आसान होता। शिवाजी ने कैसी प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में कायम की? शिवाजी ने एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसमें 8 मंत्री यानी अष्टप्रधान मंडल था, जिसमें 8 मंत्रियों का अष्टप्रधान मंडल था। उन्होंने कर वसूली, जासूसी, पत्र व्यवहार, विदेशी मामला को अलग अलग विभागों से संचालित किया। उन्होंने क्या किया? जब वसूली, जो कर वसूल करता था, कर वसूली, जासूसी, जो जासूस प्रकार के लोग थे जो अलग अलग प्रकार के शत्रुओं का अंदाजा लगाते थे, पत्र व्यवहार, विदेशी मामलों एवं अन्य अलग अलग विभाग संचालित कर अष्टप्रधान मंडल के लोग ही करते थे। अब है पेशवा के नेतृत्व में मराठा राज्य का विस्तार क्यों हुआ? तो पेशवा ने एक कुशल नेतृत्व, सैन्य ताकत, पेशवाओं ने क्या किया? कुशल नेतृत्व, सैन्य ताकत, राजनयिक संबंधों से मराठा का विस्तार किया। उन्होंने छत्रपति के नाम पर शासन चलाकर सामूहिक हितों को प्राथमिकता दी। उन्होंने क्या किया? छत्रपति के नाम पर शासन चलाकर सामूहिक हितों को प्राथमिकता दी। ठीक है। अगर मुगल सत्ता कमजोर होने का क्या प्रभाव भारतीय इतिहास पर हुआ? मुगल का सत्ता कमजोर पड़ने पर भारतीयों के में कई स्वतंत्र राज्य का क्या हो गया? उदय हो गया। छोटे मोटे राजा का उदय हो गया, छोटे छोटे राजा अलग अलग क्षेत्रों में उभर आए, जिससे राजनीतिक विघटन हो गया। राजनीतिक एकीकरण नहीं, राजनीतिक विघटन हुआ है। छोटे छोटे टुकड़े में राज्य बट गए, अलग अलग बहुत सारे राजा हो गए, जिससे ब्रिटिश जैसे बाहरी ताकतों का प्रवेश करने का अवसर मिल गया, क्योंकि इन राजाओं में जब विघटन हुआ तो एकता की कमी थी। 18वीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाले राज्यों के बीच समानता थी। इन राज्यों के बीच 18वीं शताब्दी में उत्पन्न होने वाले राज्यों के बीच क्या समानताएं थी? तो इन राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और स्थानीय राजस्व प्रणाली अपनाई, है ना। राजस्व प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम अपना स्थानीय रूप से अपनाई, जहाँ जैसा वहाँ वैसा। शक्तिशाली सेनाएं बनाई, मुगल साम्राज्य के ढांचे को ही अपनाया और उसमें कुछ बदलाव किया। शिवाजी और औरंगजेब के संबंधों में शिवाजी के विषय में प्रचलित कथाएं का चर्चा करें। तो शिवाजी और औरंगजेब के संबंध में प्रमुख घटना शिवाजी का आगरा किले से साहसिक भागना है। आम जनमानस में शिवाजी एक वीर, चालाक और देशभक्त राजा के रूप में देखा जाता है, जो मुगल से भिड़े। शिवाजी और औरंगजेब के संबंध में प्रमुख घटना है शिवाजी का आगरा किले से साहसिक भागना है ना। और आम जनमानस के में शिवाजी एक चालाक और देशभक्त राजा के रूप में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु से जुड़ी कथा। गुरु गोविंद सिंह अपने पुत्रों की शहादत के बाद सिखों को एकजुट किए और उनकी मृत्यु संघर्षों के दौरान जब ये सब सारा सिख एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो 1708 में हो गई। और कहा जाता है कि पठान ने उनके ऊपर हमला किया, जिसमें वे घायल
घायल हो गए और उनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये चैप्टर 9 खत्म हो गया बच्चों। क्लास 7 का चैप्टर 9